प्यारे बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें मैंने 17B के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज मैं इसके कंसेप्ट्स को वापस कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे वो बच्चों वो तो कुछ हद तक इजी थे, लेकिन आज के क्वेश्चंस बच्चों आपको और भी ज्यादा ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो ये बच्चों था क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। और बच्चों ये जो बेसिकली अभी आपका जो 17B एक्सरसाइज थी वो पेज नंबर 230 पे थी। तो जिन बच्चों ने क्लास वगैरह लीव की हो या पढ़ा ना हो, तो ऐसे केस में आपकी स्क्रीन पे जितने भी आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं वो मैंने आपको काफी देर तक समझाए भी थे। अच्छा बच्चों, हम लोग यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं और आपको कुछ बातें बताएंगे। और अच्छा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप पहले से एक और सुन लीजिए। आपके कोर्स में एक डायग्राम बन के आएगा, है तो वो भी क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है पैरेललोग्राम। तो बच्चों पैरेललोग्राम की जो साइड्स वगैरह हैं वो आप याद रखिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती है। अब बच्चों याद रखिए, स्कूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम लोग वो करते हैं स्कूल, SCHWL, स्कूल लेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको यहाँ पर कम समझ में आए तो वो अपनी बुक्स को भी ओपन कर लें, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो पूरा बोल ही रहा हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ पेज नंबर 232 पर। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप आएगा जिसको हम लोग कहेंगे रोम्बस। वो है क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों रोम्बस अभी नहीं, आपके पास क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में, 12th में बार बार होता रहेगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये भी एक आपके पास रोम्बस होता है। बच्चों मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल और पैरेलल इक्वल होती होती है। है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, अब ये पढ़ाई यहाँ से थोड़ा सा टफ होती चली जाएगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा सारी बातें तो इजी भी लगेगी। लिखा है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बच्चों रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स जो होती है ना वो इक्वली होती है। तो उसने अगर एक साइड दे दी तो आपको ऐसी सारी साइड्स पे 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम होता तो हम पैरेललोग्राम में ऐसा ना करते। पैरेललोग्राम में तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में सारी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल। अच्छा बच्चों एक बात और सुन लो, अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, किसी एंगल में बाइसेक्ट नहीं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल। भाई मैंने लास्ट टाइम पे आपको थ्योरी में बताया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ओ अगर BD डायगोनल का मिड पॉइंट है तो ओ जो है AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ऐसा बच्चों आपके पास पैरेललोग्राम में भी होता है, और ऐसा आपके पास कहां पर होता है? ऐसा आपके पास रोम्बस में भी होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन भी होता है कि आप यहां पर, यानी कि पैरेललोग्राम में कहते हैं कि भैया डायगोनल बाइसेक्ट करना, लेकिन आप रोम्बस में कहेंगे जरूर कि डायगोनल बाइसेक्ट करना है, लेकिन आपको ये स्पेसिफिक एंगल भी बताना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो बच्चों रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। अब जो आप ध्यान से सुनोगे तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो आप उसको दोबारा भी देखा करिए। क्योंकि एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए आ गया, आपको दोबारा भी करना पड़ता है। अब लिखा है बच्चों ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा हूं उसमें से एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ बेटा, कौन सा डायगोनल ले? AC ले कि BD ले? ऐसे। तो सबसे पहले इस बच्ची ने बता दिया कि सर AC ले लीजिए, तो हमने कहा ठीक है भाई। AC कितना है? 16। लेकिन अगर O मिड पॉइंट है AC का तो आप इसको क्या लिखेंगे? 8 एट। लिखेंगे, और इसको भी क्या एट। लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 2 16 होता है। अब जो उसने पूछा है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो तुम कहोगे सर डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं। तो आप एक काम कर लो, ये वाली लेंथ निकाल लो और उसका डबल कर दो तो पूरे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो हमने कहा हाँ आ तो जाएगी, लेकिन आप करने का मेथड बताएंगे क्या हो?
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल वॉच किया कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर हमको ये बात नहीं पता हो तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस गुड़िया ने एकदम सही बात बताई कि सर आपने ये बात शायद पहले भी बताई है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूज। और बाकी ये दो साइड्स बन जाती है परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर हम सर ध्यान से ये ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये बात हमको समझ में आ जाएगी कि एंगल ए ओ बी में ये कितना है, 90 डिग्री। और बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कह सकते हैं कि 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों ओबी का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 100 माइनस 64। और बच्चों 100 माइनस 64 कितना होता है, 100 माइनस 64 कितना होता है, 36। बच्चों ओबी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बच्चों ये लेंथ कितनी आ गई, 6। लेकिन बच्चों हमसे ये लेंथ नहीं पूछी गई थी, हमसे लेंथ पूछी गई थी बीडी। तो बीडी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओबी, दैट मींस 2 इंटू 6, और 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं आपको बताऊं ये स्कूल वालों का काफी फेवरेट क्वेश्चन है क्लास 8 में, लेकिन यही क्वेश्चन सीबीएसई में काफी फेवरेट बन जाता है क्लास 9 में। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप अपने स्कूल के नोट्स देख लीजिए, उसमें पहले से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पहले से देख करके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन सीधा 20वां बच्चों डिस्कस कर दिया, क्योंकि बच्चों जो हमसे बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इस क्वेश्चन की वैल्यू जानता हूँ कि ये क्वेश्चन लगातार इसी तरह से पूछा जाता रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सोच के बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 करना है क्या, 9th करना है। तो बच्चों हम लोग 9th की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। 9th क्वेश्चन में दिया है 9th 10th, बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है फिर तो ये। चलो बच्चों सबसे पहले इतने सारे क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेहद आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में भी है और ये देखने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो पहले 13 को डालते हैं। 13 का बच्चों डायग्राम ही इतना बड़ा सा है कि पहले डायग्राम बनाने में ही समय चला जाएगा। तो ये बच्चों मैंने एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। ये बच्चों डायग्राम मैंने क्रिएट कर दिया। बच्चों ये दो एरो लगे हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक। और साथ में बच्चों ये वाली लाइन ऐसे है, और यहाँ पे बच्चों भी एक लाइन ऐसे। इसका मतलब बच्चों इन दोनों लाइंस पे अगर ध्यान से देखो तो ट्रिपल एरो है, तो दैट मीन्स ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो बच्चों ए बी सी डी क्या है पता नहीं, अभी तो पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ए बी भी पैरेलल है किसके, डीसी के, और एडी भी पैरेलल है बीसी के, और एसी पैरेलल है, डायगोनल एसी जो पैरेलल है वो ईएफ वाली साइड के पैरेलल है। समझ में, इस साइड का नाम क्या है, ईएफ। अब बच्चों कुछ एंगल्स वगैरह दी हैं, ये एंगल आपका है 26, और बच्चों ये वाला एंगल है आपका 32। ठीक है, इतने बच्चों एंगल्स दे दिए गए। अच्छा बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, EF इज अ ई लाइन सेगमेंट, ठीक है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AC। एंगल्स वगैरह दे दिए गए। पूछ रहा है बच्चों इसमें एंगल ABC क्या हो। बच्चों इसमें ABC एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, किसी बच्चे ने रफ वर्किंग भी दी है और बताने का पूरा कोशिश किया है कि भैया ये है तो ये पैरेललोग्राम, और किसी भी तरह से अगर आप ये एंगल निकाल लो तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो बच्चों एंगल ABC निकल के आ जाएगा। तो ABC को निकालने के लिए बच्चों आपको नजर आना चाहिए कि पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी को यूज करके बच्चों हम कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। हम ये कहेंगे कि 26 बच्चों इसको x मान लेते हैं, प्लस x प्लस 32 इज इक्वल टू 180। ये बच्चों देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई, ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है, 180। ठीक है ना, ये हो गया 6 7 8, और ये हो गया 3 2 5 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x हो गया 180 माइनस 58। ठीक, कितना हो बच्चों,
10 में से 8 गए 2, और 7 में से 5 गए 2, और बच्चों कितना बचा 1, 120। तो बच्चों आंसर आपका निकल के आ गया। ये आंसर आपका जो है वो है 120। ये आपको क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन मैंने जैसे इसका डायग्राम बनाया ये क्वेश्चन तुरंत उड़ गया, है कि नहीं। चलो बच्चों अब आपके मन का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जरा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आप देख लीजिएगा, इस पे कट का मार्क लगा हुआ है, करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ओके, शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, तो कह रहा है कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाते हैं लेंथ में, तो आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, ऐसा कहा गया है। और आपके पास यहाँ पे हिंट दी गई है कि भैया ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको प्रूफ करिए। भाई कॉन्ग्रुएंसी तो होती है, आपको पता ही है, आरएचएस होती है, ट्रिपल एस होती है, एएसए होती है ना। तो उसमें से कह रहा है कि भैया अगर आपको ये बात पता पड़ जाए कि आपके पास पैरेललोग्राम भी है और उसके डायगोनल की लेंथ इक्वल है, तो आप किसी भी तरह से प्रूफ कर दो कि वो रेक्टेंगल भी होगा। और बच्चों रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल्स होते हैं ये कितने बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर, है ना। बाकी अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो कोइंटीरियर एंगल से ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो दैट मीन्स आपको बच्चों कम से कम एक एंगल को 90 दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो इन्होंने क्वेश्चंस में हिंट भी दे रखी है कि भाई कि सबसे पहले आपके पास तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या क्या गिवन होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो बच्चों गिवन ऐसे लिखना चाहो तो गिवन लिख सकते हो कि आपके पास गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा गिवन है। ये भी कह सकते हो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और बच्चों ये भी कह सकते हो ए डी इज इक्वल टू बी सी, कह सकते हो। बच्चों ये गिवन है। और बच्चों प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये आपका क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। तो आपको प्रूफ करना है ये जो है वो क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। एबीसीजी जो आपका या जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। ये बच्चों गिवन हो गया, ये टू हो गया, टू प्रूव हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। चलो प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ के लिए बच्चों आपको हिंट कही गई है कि आप दो ट्रायंगल यूज करेंगे। एक ट्रायंगल है उसका नाम है एबीसी, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम है बीएडी। तो बच्चों एबीसी ट्रायंगल का है, मार्क करो, ये बच्चों एबीसी, ठीक है। और बीएडी कौन सा है, बीएडी, ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, एबीसी कहाँ है बच्चों, एबीसी, बच्चों एबीसी तो ये है ही नहीं, एबीसी तो ये पूरा होगा, ये है। और ये वाला होगा BAD। उसके बाद बच्चों बीएडी, बीएडी ओके बच्चों, बीएडी ये वाला है। उसके बाद बच्चों बीएडी ये वाला है। क्या आपको ये बात कुछ समझ में आई कि बच्चों एक ट्रायंगल इस तरफ वाला है और एक ट्रायंगल इस तरफ वाला है। भाई सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे कि आपने यहाँ पर क्या लिए, दो ट्रायंगल लिए, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है एबीडी। आपसे कहा जा रहा है बच्चों किसी भी तरह से इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यूजिंग ट्रिपल एस। तो कहोगे सर हो जाएगा, हमने कहा कैसे हो जाएगा तुम तो बताओ। सर इसमें गिवन है ना कि आपके पास इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, कि जो बीडी की लेंथ, ये बच्चों गिवन में था कि जो, इसको नीचे लिख लो बच्चों, इसको नीचे लिख लो जरा, इसको नीचे लिख लो। क्या गिवन है बच्चों, कि जो एसी की लेंथ है वो किसके बराबर है, बीडी की लेंथ के बराबर। तो बच्चों एसी लेंथ हो गई किसके बराबर, बीडी के बराबर, ठीक है।
अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स में दोनों साइड्स ए बी और ए बी कॉमन हो गई। अच्छा, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन हो गया। अच्छा, ट्रिपल एस में और क्या लिख सकते हो बच्चों इंटर ट्रायंगल्स में? तुम लिखोगे एडी जो है वो बीसी के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों आपने एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट थे। यानी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है बच्चों? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। और बच्चों अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू हो तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि जो एंगल बी होगा और जो एंगल ए होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि अगर बच्चों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल हो जाए। तो एंगल बी एंगल ए से इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे बाय सीपीसीटी गुड। उसके बाद बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि भैया पैरेललोग्राम में ये एंगल्स क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी, उनका सम होगा 180 बिकॉज ऑफ रीजन, इसको हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन बच्चों अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं और एंगल ए आपको कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। और एंगल ए बच्चों 90 आ गया तो इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया ये पैरेललोग्राम क्या है? एक तरह से रेक्टेंगल है। और पैरेललोग्राम अगर रेक्टेंगल प्रूफ हो गया बच्चों तो हमें इसी पार्ट को प्रूफ भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो मैंने आपके साथ पूरी तरह से डिस्कशन में किया। अच्छा, जितने बच्चों ने स्कूल में सही से नहीं पढ़ा है या एग्जाम्पल वगैरह भी नहीं देखे हैं तो उन बच्चों के लिए खास नोटिफिकेशन है कि भैया इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो पहले हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है, गिवन लिखना पड़ता है, गिवन क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है, टू प्रूव लिखना पड़ता है और उसके बाद बच्चों प्रूफ लिखना पड़ता है। अच्छा, कई सारे बच्चों को प्रूफ लिखने की सही से आदत नहीं होती है। तो ऐसे केस में बच्चों आपको क्या करना है कि अगर आपको एग्जाम में लग रहा है कि आप कुछ नहीं पढ़ते हो या कम करते हो तो ऐसे केस में बच्चों एग्जाम में आप डायग्राम जरूर बनाइए, गिवन लिखिए और टू प्रूफ जरूर लिख के आइए। तो बच्चों इसके भी नंबर आपको मिलते हैं, भले प्रूफ में आपने कुछ ऊपर नीचे लिख रखा हो। अगर आपने गिवन और टू प्रूफ लिखे है तो बच्चों इसके भी नंबर आपको इन्वॉल्व मिलते हैं। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, गिवन और टू प्रूफ लिखते ही नहीं है, वो सीधा प्रूफ लिख देते हैं। और जो सीधा प्रूफ लिख देते हैं उनके भी नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर कहता है तुमने गिवन और टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं है। क्योंकि बच्चों प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका काम ये होता है कि डायग्राम बनाओ, टू गिवन वाले को, प्रूफ वाले को। जब इतनी बात लिख लोगे उसके बाद ही आपका क्वेश्चन यानी कि प्रूविंग स्टार्ट है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? और क्वेश्चन बताओ। अब तो बच्चों क्वेश्चंस यहाँ पे सारे हमें लगता है जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है, अगर उसी मेथड को यूज करके आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे भी। और करने तो पड़ते ही है धीरे धीरे करके, ठीक है? तो अभी मैं जो बच्चों आपको 3-4 क्वेश्चंस करके दिखाए, बाकी आप करिए, फिर जैसे ना आए आप हमको बताइए।